हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए मतलब नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और आपका करियर गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके, पार्टनर की फीलिंग्स कैसी है, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड्स। पहले उनकी फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद में आपका करियर देखेंगे। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डे की इज द स्टार। तो लिब्रंस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इस तरह से रहेगी, इस तरह से फीलिंग्स रह सकती है उनकी कि 2 ऑफ कप्स ये क्लियर दिखाता है कि ये कनेक्शन दिल से फील करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, वो चाहते हैं आपसे दिल लगाना, आपके साथ रहना, अपने वो ताउम्र आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। अगर शादी हो रखी है तो ये तो बहुत उनके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। अगर आप दोनों में थोड़े छोटे मोटे इश्यूज़ हुए हैं, शादी नहीं हो रखी है तो आपसे शादी करना चाहेंगे। ठीक है, और इस तरह से मतलब वो चाहते हैं इस रिश्ते में रियूनियन हो जाए, ग्रोथ आए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, लवर्स की भी एनर्जी और 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, बहुत ही रोमांटिक और अच्छी एनर्जी आई है। क्लेम ज़रूर करना। ठीक है, आपके पर्सन के मन में है ना, आप दोनों के बीच का एक सोल बॉन्ड जो है ना, अट्रैक्शन बोलो या इमोशनल क्लोजनेस की ख्वाहिश है। उसको ऐसा लगता है कि आपके साथ उन्होंने जितना भी वक्त उसके पास है वो, या आपके पास है, जैसे भी मतलब कोई आपसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगेंगे, ना कुछ ना कुछ, मतलब एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आपके पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, कहीं पर ये एनर्जी है तो कहीं पर ऐसा है कि वो आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं पूरी, आपकी तरफ इमोशनली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं वो। ठीक है, और एक सोल बॉन्ड है, ऐसे उनको लगता है कि ये रिश्ता कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, आम रिश्तों की तरह नहीं है। जैसे समझो इसके पहले भी अगर उनका कहीं किसी के साथ रहा होगा कुछ रिश्ता, कार्मिक रहा होगा, जैसे भी कभी भी पास्ट में आपसे भी पहले, तो वहाँ उनको ये फीलिंग नहीं आई थी जो आपके साथ आ रही है। कुछ अजीब और डिफरेंट फीलिंग है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर ये भी एनर्जी है। ये कार्ड है ना, दोस्ती प्लस प्यार प्लस इक्वल पार्टनरशिप की फीलिंग्स दिखाता है। मतलब वो आपसे अच्छी दोस्त, आप उसके अच्छे दोस्त भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो आप। ठीक है, आप उसको लव भी करते हो, वो भी अनकंडीशनल लव, और बहुत सपोर्ट भी करते हो, गाइडेंस देते हो, मॉरल सपोर्ट मिलता है आपसे उसको। एक उसको लगता है कि मैं सपोर्टेड हूँ आपके वजह से, ये फीलिंग आती है उसको। एंड मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं कोई तो है मेरा इस दुनिया में कि जिसको मैं कुछ भी बताऊँ, कुछ भी बोलूँ, कुछ भी शेयर करूँ तो वो मेरे साथ है ना। मतलब उसका मुझे बैकअप है, एटलीस्ट एक कोई तो पर्सन है, ऐसी एक फीलिंग तो उसको आ रही है। मतलब उसको ये एहसास तो हो रहा है कि आपका होना क्या है उसके लाइफ में। ठीक है, इक्वल वो आपके साथ है ना, बिल्कुल अपने आप को इक्वल समझता है या समझती है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आप दोनों में एज गैप है या कुछ और चीज़ें हैं। वो ये समझ रहे हैं कि दोनों सोल लेवल पे एक ही तो है। ऐसा आपने समझाया होगा उसको और उसने सही भी मान लिया। अभी आने वाले टाइम में ये हो सकता है वो मान जाए। ठीक है, और किसी के पर्सन को ये बात अभी रियलाइज़ हो चुकी हो। और हर्मिट की एनर्जी है, लेकिन अभी भी वो खुद को है ना थोड़ा सा अलग करके रख रहे हैं, या अंदर से क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। क्या मैं ये सोच रहा हूँ या रही हूँ, या सही है, सच है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, ये सब सच दिमाग में चल रहा है उसके, आपके पार्टनर के, ये बात चल रही है। ठीक है, वो आपके साथ है ना, मतलब कैसा है ना, आपके पर्सन आपके साथ दिल से कनेक्शन चाहते हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा विड्रॉ हो जाते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ भी सही नहीं है। इतना बड़ा एज डिफरेंस है, या फिर आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या फिर कुछ और चीज़ें हैं, कोई एक पर्सन मैरिड हो, या फिर बहुत अलग चीज़ें भी हो सकती है, कुछ और मतलब है ना। तो ये बात है, लेकिन वो दिल से चाहते हैं, अंदर ही अंदर आपके बारे में सोचते रहते हैं, पर ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। 24/7 आप ही उसके दिल और दिमाग में रह रहे हो फिलहाल, भले ही वो अकेला रह रहा है या दूर रह रहा है, रही है तब भी। ठीक है, मेल फीमेल आप रेजोनेट मैच कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उसका मन है, मतलब उसकी इच्छा तो है आपके साथ आगे बढ़ने की, पर अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, वो दबा रहे हैं। छुपा रहे हैं से बेहतर बोलना है ये कि दबा रहे हैं। कहीं पर ये बात है, सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जो दुनियादारी है ना, मतलब प्रैक्टिकली ये चीज़ सही नहीं है। अभी का रिश्ता हो आपका या पहले का हो, तो आपने पूछा भी होगा कि डू यू लव मी, ऐसा कुछ, तो उसने बोला होगा कि लव करके फ़ायदा क्या है, ऐसे। तो ये मतलब उसको ऐसा लगता है कि क्या करूँ मैं तुम्हें इन्वॉल्व करके खुद को, क्योंकि हो तो कुछ सकता नहीं है। तुम कांटेक्ट में तो हो मेरे, लेकिन हमारा आगे कुछ हो नहीं सकता है, हम कभी एक तो हो नहीं सकते हैं, एज गैप इतना बड़ा है। तो ऐसा कुछ ना कुछ, या कुछ और चीज़ें दिमाग में हो, कोई और थर्ड पार्टी चीज़ें हो कि जो आपको दूर कर रहे हो, ये हो सकता है। तो वो कैलकुलेटिव माइंड से सोच रहे हैं, इसीलिए अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, कहीं भी घूमने चले जाते हैं। अभी गए थे, 15 दिन बाद और चले गए, 8 दिन बाद और चले गए कहीं, ऐसा खुद को दूर भगा रहे खुद आपसे। मतलब कैसा है ना, आप इनडायरेक्टली आपके रिएक्शन को टेस्ट करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करके आप कैसा फील करते हो वो भी टेस्ट करते हैं कि आपको कैसा लगता है।
उसके मन में फियर है अपने अंदर की फीलिंग्स को आपके सामने रखने की, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है उसके भीतर। अब एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो आपके पार्टनर। एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर एक मतलब ऐसा है कि आपके पर्सन के भीतर है ना एक आपके साथ लॉन्ग टर्म कुछ बनाने की विश है, पर वो अभी उसे प्लानिंग स्टेज पे ही रखते हैं। मतलब वो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे, बस दिमाग में प्लानिंग्स करते रहते हैं, ऐसा करूँ तो ठीक होगा, वैसा करूँ तो ठीक होगा, क्या ठीक होगा, क्या मैं इसका, समझो एज का इशू है तो वो ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इसका एज किसी को बताऊँ ही नहीं, दिखती तो है नहीं, दिखता तो है नहीं, इतना बड़ा है, बड़ी है, तो मैं इसका एज किसी को भी ना बताऊँ, इसको भी बोल दूँ कि तू भी मत बता। और फिर हम कुछ कर सकते हैं क्या, साथ में रह सकते हैं क्या, क्योंकि जितना मुझे ये समझती है या समझता है उतना शायद कोई और ना समझे। मतलब आपसे उसको सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ही नहीं या हस्बैंड वाइफ वाला ही नहीं, तो आपसे उसको पेरेंटल लव भी मिलता है। इस तरह से एक लव की वार्मथ, एक लॉयल्टी, एक प्योर लव, वो सारी चीज़ें आप में हैं। तो इसीलिए वो सोच विचार में है अभी, अगर कुछ और भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपसे बात करने की, एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट है उसको, इस रिश्ते को और आगे ले जाने के लिए। और ये कार्ड प्लेफुल अट्रैक्शन का भी है, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी उसकी महसूस हो सकती है आपको। क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट आपके तरफ उसका रहेगा, आपके पर्सन का, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो स्ट्रॉन्ग पैशन है, आप उसका पैशन बन गए हो अभी, ये भी बात है, या धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप उसका पैशन बन सकती हो या सकते हो, ठीक है। बहुत पैशनेट फील करेंगे, वो आपके तरफ खींचा चला आता है या चली आती है। मतलब आप चाहो ना चाहो, वो जहाँ भी है आपकी तरफ, आप अगर समझो एक ही जगह जॉब करते हैं तो वो कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करे, वो खींचे चले आते हैं आपकी तरफ, ये बात है, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एनर्जी और ही आपका उतना स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए वो है ना एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं कि जो एक स्टेबल माइंडसेट के साथ आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करे। आप कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हो उसके लाइफ में, या आप कोई ऐसे पर्सन हो जो बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल, जो स्पिरिचुअली अवेयर है, जो हर तरह से मैच्योर है, पर हाँ आपके भीतर भी एक थोड़ा सा एक इमैच्योर एक बच्चा भी है, तो वो भी उसको अच्छा लगता है हर चीज़। मतलब ऐसा लगेगा उसको कि ये तो परफेक्ट है मेरे लिए, बस एज इशू है, पर फिर भी दिखते नहीं हो, तो ये एक इशू है। कहीं पर आप किसी से मैरिड हो सकते हो, कहीं पर ऐसा है कि आपका डिवोर्स पेंडिंग हो सकता है ना। मतलब किसी किसी के लिए तो बात हो सकती है, तो कहीं पर कुछ और चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलो, या दोनों एक किसी और से मैरिड हो। तो अब ऐसा है यहाँ पर कि वो बहुत पैशनेट बने रहेंगे, ठीक है, और लेकिन थोड़ा सा इम्पल्सिव भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में। जो आपकी तरफ खिंचाव है ना उसका बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होगा, और एक जगह रुकने की गारंटी उसके मन में नहीं है। मतलब कैसा है ना कि उसको कभी कभी ना वो बहुत मतलब अनस्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं अपने ही थॉट्स को लेकर। कभी उसको लगता है आपके तरफ आना है, आपके साथ रहना है, आपके साथ किसी ना किसी तरीके से रिश्ते को आगे ले जाना है। तो किसी के पर्सन की ये एनर्जी रह सकती है जो हाल ही में मिले हो आप, अभी अभी 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा एज गैप है। तो ये चीज़ें हो सकती है कि वो एक जगह रुकता नहीं है उसका माइंड एक पॉइंट पे, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का हमने देखा, अभी लवर्स कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे मतलब सबसे बड़ा कार्ड है यहाँ पर ये लवर्स कार्ड, ठीक है। सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड है बोलो, या सबसे बड़ा कार्ड है कि वो आपको अपने दिल से चूज़ करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। भले ही वो अनस्टेबल हैं, भले ही वो अपने आप को पहले इंट्रोस्पेक्शन में ले जाएंगे, भले ही वो अपनी बातों को छुपा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं, लेकिन वो आपको दिल से चाहते हैं, वो चूज़ करते हैं आपको। आप चाहिए उसको उसके लाइफ में, हर हाल में चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए, ठीक है। अट्रैक्शन प्लस सोल कनेक्शन दोनों है यहाँ पर उनके तरफ से, ठीक है। लेकिन साथ में चॉइस भी है, मतलब एक है, मतलब वो चाहे तो बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं। जैसे उसके मन में एक डिसीजन पेंडिंग है, मानो जैसे उसको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या डिसाइड करूँ, इसके साथ आगे बढ़ूँ या यहीं पे छोड़ दूँ सब कुछ, ऐसे। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो आपको एक इमोशनल, केयरिंग एंड डीपली इंट्यूटिव पर्सन के रूप में देखते हैं, लड़का या लड़की, है ना। उसको लगता है कि आप उसके फीलिंग को बिना बोले ही समझ जाती हो, और ये बात सच है। आप में से काफ़ी लोगों को ये बात बोली होगी आपके पर्सन ने कि मैंने तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो सब पहले ही पता होता है, या तुम कैसे समझ लेती हो या लेते हो सब कुछ, ऐसे आपको बोला भी होगा आपके पर्सन ने। और उसको इसका रियलाइजेशन हुआ है, अगर नहीं भी बोला है तो, कि बिना बोले आप सब समझ जाते हो। तो इस वजह से ना उसको लगता है कि यार मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो मेरे प्रॉब्लम्स भी पता है, मैं क्या कर सकती हूँ वो भी पता है, मैंने क्या करना है वो भी पता है, मतलब हर चीज़ आपके पास है। तो ऐसे पर्सन को कोई क्यों खोना चाहेगा,
तो ये बात है यहाँ पर, ठीक है। उसको लगता है कि आप उसकी फीलिंग्स को बिना बोले समझ जाते हो, यही बहुत बड़ी लाइन है यहाँ पर, बहुत बड़ा पॉइंट है, पंच लाइन बोलो आज के रीडिंग की, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, तो ये सबका कोर एनर्जी है यहाँ पर, बॉटम में आया है ना, तो वो आपको एक होप, हीलिंग और डिवाइन कनेक्शन के रूप में देखते हैं, राइट। ऐसा ही है, देख लेना आप, आपको ना आपसे एक उम्मीद है उसकी, आप एक हीलर हो, आपके साथ आते हैं, आपके आसपास भी रहते हैं, बात भले ही ना करे, या कॉल पे बात करते हैं या मैसेज पे बात कर लेते हैं, तो उसको हीलिंग महसूस हो जाती है, ठीक है। और डिवाइन कनेक्शन के रूप में आपको देखते हैं वो, ये बात भी है कि डिवाइन ने इसको मेरे लिए भेजा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपका अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, समझ रहे हैं, इस जर्नी को समझ रहे हैं, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रहे हैं, मान रहे हैं उस बात को, आप उसके डिवाइन फेमिनाइन हो, फीमेल हो तब भी, मेल हो तब भी, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन और मेस्कुलाइन ये एनर्जीज होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है वो। अब देखिए यहाँ पर, तो आप उसके लिए एक इंस्पिरेशन हो, वो आपसे विश करते हैं, वो आपको मिस भी बहुत करते हैं मतलब वो आपको मिस बहुत करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में रहो। तो ओवरऑल ऐसा है कि उसके मन की फीलिंग्स इस तरह से रह सकती है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इमोशनल पुल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो आपको मिस बहुत करते हैं और एक नई शुरुआत की विश भी करते हैं, लेकिन वो अभी अपनी फीलिंग्स को एज़ यूजुअल थोड़ा सा सप्रेस कर रहे हैं। एंड कुछ इशूज़ है शायद जो आप दोनों के बीच में जो हील नहीं हो रही है। किसी के लिए बात होगी, सबके लिए नहीं, ठीक है। सबके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, और किसी किसी के लिए ये बात है मतलब नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, बस वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि एज गैप बहुत बड़ा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर और कोई इश्यूज़ है ना। आप उसके लिए सोलफुल और इंस्पायरिंग प्रेजेंस हो, जिसे वो इजीली डिटैच नहीं कर पाएंगे, ये बात भी है, ठीक है। वो आपको चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, पर उसके फियर और कन्फ्यूजन की वजह से वो अपने दिल की बात सामने नहीं ला रहे हैं, और उसके अंदर का पुल जो है आपके तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो, हैवी एनर्जीज, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। अभी गाइडेंस देखते हैं हम आपके लिए और क्या एनर्जीज आती है। एनवी, एंजल ऑफ बैलेंस एंड स्ट्रेटेजी। अब देखिए, आप इतने अच्छे हो ना, मतलब आप इतने पॉजिटिव हो, आप है ना किसी भी बात को लेकर उसको कभी कुछ बोलते नहीं हो, कोई ब्लेम नहीं किया आपने, बस शुरुआत में थोड़ा गुस्सा कर दिया था, चाहे अभी का रिश्ता हो, पहले का रिश्ता हो, है ना। तो अब ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन को थोड़ी सी एनवियस एनर्जी लग रही है कि जो चीज़ मैंने करनी चाहिए, मैंने इसको फॉरगिव करना है, या मैंने इसके लिए शॉपिंग करनी चाहिए, या मैंने इसको कहीं बाहर ले जाना चाहिए, तो ये खुद मेरे से पूछती है या पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, ऐसे। तो मतलब गलत चीज़ें उन्होंने की, आपने उनको माफ़ भी कर दिया, नॉर्मल भी हो गए, उसको भी नॉर्मल किया, और उसको ये भी बोला कि तुझे कुछ चाहिए तो बोल, मैं देती हूँ या देता हूँ लेकर तुझे, अपनों के लिए क्या है। और आपने ये भी लाइन बोली होगी कि गिव एंड टेक अगर जहाँ पर आता है तो वो तो व्यवहार हो गया, वो तो बिज़नेस हो गया, बिज़नेस की डील तो है नहीं है। तो अनकंडीशनल लव में आप लोग हो, आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी है, तो उसको आपकी ये एनर्जी से भी थोड़ा सा एनवियस फील होता है, मतलब थोड़ा सा अजीब फील होता है, यार ये इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो ऐसे उसको फीलिंग आती है, मेरे मन में क्यों ऐसे अच्छे विचार नहीं आते, मेरी ज़िंदगी क्यों ऐसी नहीं है, क्यों मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ या सोचती हूँ, ये उसके दिमाग में आता है। एंजल ऑफ बैलेंस। अब यहाँ पर देखिए, एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। आप भी इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, तो पहले अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते से चलते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करो, ठीक है। मतलब अपना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा आपको, किस तरह से इस पर्सन से दूर होना है, या इसके साथ आगे बढ़ना है, या बैलेंस रखना है रिश्ते को, ठीक है। रिश्ता बैलेंस करने की चाहत तो आप दोनों के बीच में है, दोनों के भीतर है, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी पड़ेगी। मैन होल्डिंग ए कॉइन, वो बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हैं, मैन है चाहे वुमन है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं। अभी उनका ध्यान पूरा अपने करियर पर चला गया है, एक्शन लेना चाहते हैं आने वाले टाइम में, मतलब उनका जो भी रहेगा ना आने वाले टाइम में एक्शन, और मतलब जो भी उनके दिमाग में बातें रहेगी तो वो एक्शन ओरिएंटेड ही रहेगी, वो आपको चेस करेंगे आने वाले टाइम में, ये भी बात है। आप शायद थोड़ा सा उनसे दूर होने की कोशिश करो, या रनर वाली एनर्जी में आ जाओ, तो वो चेसर बन जाए, आपको चेस करेंगे, ये बात है उनका एक्शन। फोर्थ चक्रा, आर्क एंजल रफाएल, थैंक यू एंजल। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, आप दोनों के हार्ट चक्रास जो है वो बैलेंस होने जा रहा है, ठीक है। बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है, जो भी निगेटिविटी थी एनवीएस वाली वो निकल जाएगी, चाहे आपकी हो या उनकी हो, ठीक है।
पर आपके पर्सन है ना, आपको किसी और के साथ देखकर जेलस हो सकते हैं, या किसी और से बात करते हुए देखकर भी उनको गुस्सा आ सकता है, ये भी बात है। वो पूरी तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है, और हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आने वाले टाइम में आपके इस रिलेशनशिप में आप एक अबंडेंस वाली एनर्जी भी देखोगे। सक्सेसफुल पॉजिटिव एनर्जी देखने जा रहे हो, मतलब रिश्ता सब कुछ ठीक हो रहा है आपका, ये बात यहाँ पर रहेगी। बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, क्लेम ज़रूर कर लेना। मतलब यहाँ पर आपको खुशियाँ मिलेगी एक दूसरे से मिलकर आने वाले टाइम में, ठीक है। और आप थोड़ा सा मतलब शॉक हो जाओगे कि ये कैसे बदल गया, कैसे बदल गई, अचानक क्या हो गया इसको, ये आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। स्टार सीड्स की तरफ से भी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। इनर वर्ल्ड्स, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। देखिए बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर जो है सब कुछ हमारे भीतर का ही है। हम जैसी सोच रखेंगे वैसी ही चीज़ें बाहर आएगी, ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नो लिमिटेशंस, यू आर ए सेलेस्टियल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो पावर है, आपका जो लव है वो लिमिटलेस है, अनकंडीशनल है, लिमिटलेस भी है। तो अपने आप को बाउंड करके मत रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। चलो करियर का देख लेते हैं आपके। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। और इसके बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलो यहाँ पर आया था पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, पार्टनरशिप की बात आ रही है यहाँ पर, और थोड़ा कन्फ्यूजन भी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर फास्ट मोमेंट्स होगी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ठीक है। तुरंत आपको कहीं जाने का हो सकता है, कहीं ट्रैवल करना पड़े जॉब बिजनेस के सिलसिले में, ये हो सकता है। न्यू जॉब ऑफर आया है या कुछ है तो आपको भागना पड़े, ये हो सकता है, ठीक है। ये इसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट 3 डेज़ में आपके करियर में काम से रिलेटेड चीज़ों में फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई कॉल्स आ सकते हैं, मेल्स आ सकते हैं, या सडन टास्क आपके सामने आ जाए जिसको आपको पूरा करना है, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए अचानक से, ये सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब अचानक, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वर्कलोड ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, प्रेशर, उसके प्रेशर में रहोगे आप, ये लग रहा है यहाँ पर। शायद काम का बर्डन उठाना पड़े आपको, बोझा उठाना पड़े काम का, और उस सिलसिले में भाग दौड़ कि आपको खुद के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, कोई फेस्टिवल है, कुछ है, फैमिली है, कुछ वक्त नहीं मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन आप फेस कर सकते हो, बहुत बिजी रहोगे। ये एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि आप ओवरवर्कड या स्ट्रेस्ड हो सकते हो अपने काम को लेकर, ये रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो कंपटीशन है, डिसएग्रीमेंट्स का भी कार्ड है ये, तो कंपटीशन तो चलता रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो आपका किसी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, बात करने का मन ना करे, किसी से आपका थोड़ा सा मतलब मतभेद जिसको कहेंगे, कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी तो लग रही है यहाँ पर। देखना, अभी शांत रहने की कोशिश करना। किसी एक इंसान से सपोर्ट मिलेगा, या कोई टीम वर्क बेनिफिशियल भी हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ ये एनर्जी है, ठीक है। कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। और देखना कॉलीग्स के, आपके अगर आप जॉब करते हो ना, तो अपने जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ है ना, आपका थोड़ा सा तू में हो सकता है, बेबनाव हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। थोड़ा ईगो क्लैश की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पहले ही पता लग गया है कि ऐसा हो सकता है तो अवेयर रहिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, ठीक है, तो ताकि वो मोमेंट हो नहीं, या होए तो आपको थोड़ा सा ईजी वे में आप उससे बाहर निकल आओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो मैंने बताया आपको, पार्टनरशिप का कार्ड दिखा रहा है ये, और कोलैबोरेशन, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू करो, किसी के साथ कोलैबोरेशन करो, ये हो सकता है, या कोई आकर आपसे कोलैबोरेट करना चाहे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक हेल्दी अलायंस आपके फेवर में होगा, ठीक है। ये बात है, आपको सपोर्ट मिलेगा, टीम वर्क से सपोर्ट मिलेगा, ये भी हो सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फ्यूजन या डिसीजन पेंडिंग रखोगे आप, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। किसी के लिए बात रहेगी, वो मतलब हो सकता है कि आप एक इंपॉर्टेंट करियर रिलेटेड चॉइस को लेकर स्टक रहोगे आने वाले टाइम में, कि क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है। पार्टनरशिप तो अच्छी लग रही है, पर सच में जाऊँ आगे या नहीं जाऊँ, ऐसा आपके मन में रह सकता है। पर एंड में एक माइलस्टोन, मतलब कैसा है ना,
तो ये डिसीजन लेना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उस वक्त डीले हो सकता है फाइनलाइज करने के लिए, डीले चलेगा लेकिन रॉन्ग डिसीजन नहीं चलेगा, ये बात तो सही है आपकी, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये स्टेबिलिटी दे रहा है आपके विचारों को, जो यहाँ पर कन्फ्यूजन है वो हटता नजर आएगा आपको, आउटकम जो है पॉजिटिव आएगा, जो भी चल रहा है आपके लाइफ में अभी करियर में, ठीक है। वर्कलोड और कॉम्पिटिशन तो रहेगा, लेकिन फिर भी चाहे वर्कलोड रहे, चाहे कंपटीशन रहे, चाहे दुनिया भर का मतलब आपके पीछे थकावट रहे, मतलब थक जाओ आप इतने ज़्यादा कि मतलब एग्जॉस्ट हो जाओ पूरे, लेकिन फिर भी पॉजिटिव आउटकम रहेगा उसका, स्टेबिलिटी रहेगी। एंड में एक माइलस्टोन या छोटी सेलिब्रेशन भी मिलेगी आपको, मतलब सक्सेस आएगा आपके तरफ, ठीक है। तो ओवरऑल 3 डेज़ में काम फास्ट पेस में डिमांडिंग होगा आपका, ठीक है। कंपटीशन या क्लैशेस हो सकते हैं लोगों के साथ, ऑफिस में इधर उधर, ऑफिस मतलब ये मतलब करियर रिलेटेड, ठीक है। लेकिन एक सपोर्टिव कोलैबोरेशन या हेल्प भी मिलेगी आपको, सपोर्ट मिलेगा मतलब, है ना। डिसीजन लेने के लिए थोड़ी उलझन में रहोगे, लेकिन फाइनली आउटकम जो है वो एक स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन की छोटी अचीवमेंट आपके लिए रह सकती है, ठीक है। बिजी प्लस प्रेशर्ड रहोगे आप, थोड़ा स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट भी है यहाँ पर एंड में आपकी तरफ एक सक्सेस आ सकता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, एंजल प्लीज गाइडेंस। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, देखिए फ्यूचर में जाना है तो पास्ट की चीज़ों को सिर्फ लेसन, एज अ लेसन ही समझना है, उसको लेकर नहीं जाना है, ठीक है। ओपन रहिए, ओपन माइंड के साथ आगे बढ़िए अपने लाइफ में। राइजिंग अबव, अब ये राइज एंड शाइन का टाइम है आपके लिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। आप है ना इतने पॉजिटिव, अपना ऑरा को, आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि आपने पहले ही अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है, तो आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक और पॉजिटिव रहेगा कि वैसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं इन दिनों, ठीक है। इतनी अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।